महराज साहब का सवाल है, आपने उनकी पूरी कंपेनिंग देखी होगी। उन्होंने पूरे निशाने पे किस तरह से किस किस को क्या निशाने पे लिया। जो भाजपा चाहती है, जिस तरह से भाजपा मौलवियों को किस अलग अलग नाम से बुलाती है, और जो हमारे मौलवी खतीब इमाम जो जिस तरह से भाजपा हमारे इनके लिए गालियां देती है, वही काम महराज बिन मलिक साहब ने किया। अगर आपने उनकी कंट्रोवर्सी पीछे देखी होगी, जिस विचारधारा से वो बिलोंग करते हैं, मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूँ। क्योंकि अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर आप उनको बड़े गौर से देखेंगे, 5 अगस्त 2019 को जब यहाँ जम्मू कश्मीर की इज्जत की नीलामी लग रही थी, उस वक्त बोली देने वालों में से ये झंडा भी था। इनके पास 5 वोट थे, इन्होंने 5 के 5 वोट जम्मू कश्मीर की नीलामी में अपनी बोली। इश्तियाक नाइक साहब इस समय मेरे साथ मौजूद है, जोनल वाइस प्रेसिडेंट है यूथ के। आप सबसे सवालों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल अलग हो गई है। जिस इलाके से आपका ताल्लुक है वो इलाका आधा इंदरवाल में पड़ता था, आधा भद्रवाह में पड़ता था, आधा अब जो है डोडा में पड़ता था, लेकिन इस बार कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल अलग हो गई है। किस तरह का जो है यहाँ पर जो है पॉलिटिकल सिनेरियो आज का क्या है? देखिए, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूंसी पहले कुछ हिस्सा भद्रवाह में था और कुछ इंदरवाल में था। अब भी आज भी हमारे साथ जो नाइंसाफी पीछे हुई है डिलिमिटेशन के टाइम पे, होना ये चाहिए था कि भलेसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए थी, क्योंकि भलेसा एक कल्चर है, भलेसा अपने आप में एक कल्चर है, वहाँ की लैंग्वेजेस अलग हैं। तो ये एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रवाह के साथ है और डोडा के साथ है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह माहौल अच्छा है, माहौल साजगार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और हम ये ज़रूर जीतेंगे। जिस तरह से हमारी कंपेनिंग चल रही है, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम्स हुए, चाहे वो मियां अल्ताफ़ साहब का हो या उमर साहब का हो, चाहे कारा में हो, गली बटोली में हो, और आने वाले वक्त में कल की तारीख में जब आप और भी कुछ डेवलपमेंट्स देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये सीट हम आराम से जीत लेंगे। नाइक साहब, आपने उमर साहब की बात की, आपने मियां अल्ताफ साहब की बात की, वहीं इसी इलाके से गुलाम नबी आज़ाद का भी ताल्लुक है। यहीं से अब्दुल मजीद वानी साहब भी उठे हुए हैं, महराज मलिक भी इस लाइन में लगे हुए हैं, बीजेपी के नुमाइंदे भी इस लाइन में लगे हुए हैं, तो रियाज साहब शेख कांग्रेस की लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस निकल सकती है यहाँ से? देखिए, लाइन में सब लगे हुए हैं, लेकिन रेस में कौन है ये इंपॉर्टेंट होता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के कैंडिडेट हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं थी कि एक ज़माने के बहुत बड़े लीडर थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, लेकिन अब नहीं है। समय ख़त्म हो चुका है, सोच बदल चुकी है, सियासत बदल चुकी है। अब लास्ट में एक दिन में आकर ये सब कुछ नहीं होता। सभी लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टक्कर जो है वो भाजपा के साथ यहाँ है, और इंशाल्लाह ये टक्कर हम जीतेंगे। इस चुनाव में हम जिस तरह से हमने कैंपेनिंग की है, जिस तरह से हमारी हाईकमांड ने, जिस तरह से हमारे कैंडिडेट ने मेहनत की है, ये हम ज़रूर जीतेंगे। और बदलाव लोग चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि चेंज यहाँ पर लोग चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ से वोट ले सकती है? मैंने आपको पहले कहा कि लाइन में कई ऐसे लीडर्स हैं जो दम रखते हैं कि यहाँ से हम जो कह रहे हैं कि हम यहाँ से सीट निकालेंगे, हम इस लीडर को पीछे छोड़ेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीछे छोड़ेंगे, वो आज भी ये कह रहे हैं। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं समझता हूँ कि जो नई जनरेशन है उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। वो इसलिए कि क्योंकि ये अलायंस में हमने हमेशा लड़ी थी, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। जहाँ तक दूसरे कैंडिडेटों का सवाल है, अब हर कोई अपना जोर दिखाने की कोशिश करेगा। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मीडिया वाले सब कुछ जानते हैं, मीडिया वाले सब कवर करते हैं, एजेंसीज भी सब कुछ जानती हैं कि यहाँ बराबर की जो टक्कर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और भाजपा की है। बाकी और भी लोग हैं, सब लोगों का हक है, जमहूरियत है, हर कोई इलेक्शन लड़ रहा है, इसमें क्या है। लेकिन अब जितने कैंडिडेट हैं उनको आप बोलेंगे कि ये सारे टक्कर में, ये गलत है। दिख भी रहा है कुछ कैंडिडेट्स, एग्जाम्पल आप महराज मलिक की देख लें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की बात कर लें, जो हजूम उनके साथ दिख रहा है, तो वो क्या है? कि हजूम दिखाने से कोई इलेक्शन नहीं जीतता। इलेक्शन में इस हजूम को वोट में कन्वर्ट करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, और वोट में कन्वर्ट करना ये हर किसी के बस का काम नहीं है। मैंने जैसे पहले ही कहा, हम ये ज़रा शोर शराबा और हंगामा करने में इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करते। हमारी टेक्निकल राजनीति पहले से रही है, हम उस पर भरोसा करते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करना, और ये बगैर शोर शराबे के, बगैर गाली गलौज के जो हमारी सियासत है वो हम करते हैं, और हम इंशाल्लाह उसमें कामयाब भी होंगे। हाँ, एक अहम सवाल है यहाँ पर कि आज का वोटर बिल्कुल साइलेंट है। बिलाशक वो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलता है, लेकिन आज का वोटर, ये सब लोग कह रहे हैं, मार्केट में भी ये बातें चल रही है कि आज का वोटर जो है बिल्कुल साइलेंट वोटर है। क्या आपको लगता है कि वो साइलेंट वोटर जो है एंड मौके पे चेंज होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, साइलेंट वोटर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये आप कहिए कि आज पढ़े लिखे लोग हैं,
वो सबों के बारे में जानते हैं। कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि आज हम बोलेंगे कि हम उस कैंडिडेट को नहीं जानते, उसको जानते हैं। सभी कैंडिडेट मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014 तक जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, जब उमर साहब की गवर्नमेंट थी, यहाँ हमने गवर्नमेंट जॉब्स कितनी दी, यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेशो क्या था, यहाँ की जो फूड स्केल क्या थी, यहाँ जो हमारे स्टोर्स हैं उनमें क्या था, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लोग जो है बराबर इस चीज़ का, और करना भी चाहिए, लोग बराबर इस चीज़ को देख रहे हैं कि बीते 10 सालों में और 2014 से पहले वाले जम्मू कश्मीर में फ़र्क कितना है। जब यहाँ पे उमर साहब ने सरकार चलाई, वो सरकार कैसी थी, और 10 सालों में जो हमारी हालत हुई है पीडीपी और भाजपा के अलायंस के बाद, वो सब लोगों के सामने है। जी, एक अहम सवाल यहाँ पर ये आता है कि आपका ताल्लुक जो है महराज मलिक के इलाके से है, जहाँ एक तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सारे नौजवान उनके साथ जुड़े हुए हैं, वहीं आप जो है अपने नौजवानों को नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेकर आ रहे हैं, ऐसे क्यों? देखिए, जहाँ तक महराज साहब का ताल्लुक है, मेरे गांव से है। राजनीति में पर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है। मेरी पर्सनली उससे कोई रंजिश नहीं है, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरे हमसाया हैं। यहाँ लड़ाई विचारधारा की है। जिस विचारधारा से वो बिलोंग करते हैं, मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूँ। क्योंकि अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर आप उनको बड़े गौर से देखेंगे, 5 अगस्त 2019 को जब यहाँ जम्मू कश्मीर की इज्जत की नीलामी लग रही थी, उस वक़्त बोली देने वालों में से ये झंडा भी था। इनके पास 5 वोट थे, इन्होंने 5 के 5 वोट जम्मू कश्मीर की नीलामी में अपनी बोली बराबर की लगाई थी। इन्होंने कहा था कि 370 ज़रूर हटना चाहिए। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड था केजरीवाल जी का, आज भी ट्वीट मौजूद है। जब उसके बाद आपने देखा कोविड-19 हुआ, किस तरह से दिल्ली में मुस्लिम्स को, खास करके जो हमारे तबलीगी जमात के लोग होते हैं, जो अमन भाईचारे का मैसेज पहुंचाते हैं, अपने उस तबलीग से बहुत सारे हमारे जो राह से भटके हुए नौजवान होते हैं उनको राह पे लाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो करते हैं और बड़ा पीसफुल चलते हैं। उनको किस तरह से दिल्ली में बदनाम किया गया, और खुद अरविंद केजरीवाल ने उनके बारे में क्या कहा कि इन्होंने पूरे देश में कोरोना फैलाया और पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने भी वही किया जो भाजपा चाहती है। दूसरी चीज़, जहाँ तक महराज साहब का सवाल है, आपने उनकी पूरी कैंपेनिंग देखी होगी। उन्होंने पूरे निशाने पे किस तरह से किस किस को क्या निशाने पे लिया, जो भाजपा चाहती है, जिस तरह से भाजपा मौलवियों को किस अलग अलग नाम से बुलाती है, और जो हमारे मौलवी खतीब इमाम जो जिस तरह से भाजपा हमारे इनके लिए गालियाँ देती है, वही काम महराज बिन मलिक साहब ने किया। अगर आपने उनकी कंट्रोवर्सी पीछे देखी होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स में आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए। वो सारी पॉलिसी इनके पास नहीं है। इनका मेन मोटिव होता है किसी तरह से आवाम को गुमराह करना, भटकाना। अगर आप उनकी पूरी कैंपेन देखोगे तो एक भी चीज़ में उन्होंने डेवलपमेंट का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बताई है, जिस तरह से हमने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। एक भी चीज़ उन्होंने ऐसी नहीं की। उन्होंने कभी एक साहब को गाली दी, कभी दूसरे साहब को गाली दी। ये सियासत नहीं होती है। मेरी उनसे पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है। मैंने आपको कहा कि सियासत विचारधारा की लड़ाई है। मुझे उसकी आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी भी भाजपा के तर्ज पे चलती है, आरएसएस के तर्ज पे चलती है। जिस तरह से भाजपा और आरएसएस हिंदू मुसलमानों में बंटवारा करना चाहती है, उसी तर्ज पे ये आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी भी चलती है, और इन्होंने करके वो दिखाया है। चाहे वो दिल्ली में मुसलमानों को बदनाम करके या 370 पे अपना स्टैंड क्लियर करके। इसलिए यही सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स में आपके पास विजन होना चाहिए। पॉलिटिक्स में आपके पास आपका एक रोड मैप होना चाहिए कि आप सियासत में आने के बाद आप क्या करेंगे। पॉलिटिक्स में जाने का मतलब नहीं है कि आप इमामों और खतीबों को गालियाँ मारेंगे और उससे आप अपनी टीआरपी जमा करेंगे। ये सारी चीज़ें सियासत नहीं है। यही काम तो भाजपा करती है, जिनको हम रोकना चाहते हैं। अगर वही काम आप भी करेंगे तो इसका मतलब हमारी लड़ाई तो फिर भाजपा के साथ है ही। तो आप भी तो उसी पार्ट का एक हिस्सा है जो भाजपा करती है। जिस तरह से वो मौलवी और खतीबों को अलग अलग नामों से पुकारती है, उसी तरह से आप भी कर रहे हैं। वही काम आपने भी किया। पूरी कैंपेनिंग में आपने वही किया। पूरी कैंपेनिंग में आपने इमामों खतीबों को ही टारगेट किया और अलग अलग नामों से, अलग अलग चीज़ों से उनको जो है वो टारगेट किया। तो ये सारी सियासत नहीं है, इसलिए हम उनसे अलग हैं। क्योंकि हम एक पीसफुल हम एक पीसफुल और एक डेवलपमेंट वाले विजन के साथ हैं, जो उमर अब्दुल्ला साहब
का विजन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर को बनाया है। आज ग्राउंड पे जो भी आपको दिखेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया हुआ है, इसलिए हम डेवलपमेंट के साथ हैं, ब्रदरहुड के साथ हैं। हमने शेख साहब ने जो नारा दिया था हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, हम उस नारे के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। जनाब जोन के यूथ के वाइस प्रेसिडेंट इसमें मेरे साथ मौजूद, नाइक साहब इसमें मेरे साथ मौजूद थे। हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में जो है ये सीट जा रही है, लेकिन फैसला जो है वो आम लोगों को 18 तारीख को करना है और 8 तारीख को सबके सामने फैसला होगा।